यदि आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आपके हम्म। दिमाग में होना चाहिए कि आपको हेल्पिंग वर्ब, वो जो भी स्ट्रक्चर है उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको आगे लेकर चलना है। ठीक है, अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग में हैं तो इज, इसके बाद हमें पता है थर्ड पर्सन आगे आएंगे। थर्ड पर्सन क्या, ही सी इट, ये सब क्या है थर्ड पर्सन। हम ही के साथ आर थोड़ी लगाएंगे, आर वहाँ लगेगा जहाँ एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। ठीक है, या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वहाँ पर हम आर लेकर चलेंगे। ठीक है ताया, हाँ। यदि आप आर से उठा रहे हो तो अच्छा इसके साथ और क्या क्या वर्क करेगा, देख लो। इज हम्म। प्लस इज, इज सी, और आगे आपको जो भी पूछना है, मतलब किसी लड़की के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इज सी बोलोगे। इज सी फैट, क्या वह मोटी है। इज सी ब्लैक, क्या वह काली है। इज सी, इज सी, ये बहुत शोर आ रहा है, एक मिनट। इसी, हाँ। बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से, क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो क्या। नहीं, मैं तो छत में जा रही हूँ। बहुत हल्ला आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर हम किसी का नाम भी ले सकते हैं। जैसे मुझे पूछना है क्या कोई रवि नाम का लड़का है और मैं कह रही हूँ क्या वह लंबा है। मुझे क्वेश्चन करना है क्या रवि लंबा है, तो इस रवि टेल, हम उसकी स्थिति पूछेंगे। क्या रवि दिल्ली में है, इज रवि इन दिल्ली, इज रवि इन बॉम्बे। तो ये क्या हो गई उसकी लोकेशन जानना। लोकेशन। जब हमें उसकी लोकेशन, अब लोकेशन ऐसा थोड़ी कि किसी सिटी में ही हो, हमें घर के अंदर यदि किसी की लोकेशन जानना है तो घर के अंदर समझ लो पूरा ये एक घर है और अब हम हमें नहीं पता कि रवि कहाँ पर है, और हम पूछ रहे हैं वेयर इज़ रवि, डब्ल्यू एच लगेगा, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच लोकेशन के लिए होता है ना, वेयर इज़ रवि। रवि। तो मतलब हम रवि की लोकेशन जानना चाहते हैं। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आई है, उसके बाद ये सब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो यदि आप हम्म। क्वेश्चन कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, डब्ल्यू एच यदि क्वेश्चन है तो भी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। हम्म। पर हम ज़्यादा उसके बारे में डिटेल जानते हैं तब हम डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ करते हैं। बाकी तो हमारा काम इस ओके। हेल्पिंग वर्ब से ही चल जाता है, यदि हमें यस नो में आंसर चाहिए है तो। यदि मुझे पता है कि रवि किचन में है और मैं बस पूछ रही हूँ इज़ रवि इन द किचन, तो वो यदि किचन में है तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ ही इज़ इन द किचन, और नहीं है तो बोलेगा नो ही इज़ नॉट इन द किचन, है ना। तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यदि हम पूछ रहे हैं कि वेयर इज रवि, तो अब हमें नहीं पता कि वो किचन में है कि कहाँ है, गार्डन में है कि कहाँ है, बस हमने कहा वेयर इज रवि, तो अब सामने वाला व्यक्ति हमें बताएगा कि रवि कहाँ पर है। जैसे उसने कहा कि रवि इज इन द पार्क, तो अब वो पार्क में है, तो आंसर में क्या आएगा, रवि। रवि। देखो पहले क्वेश्चन देख लो, मैंने पूछा वेयर इज रवि, तो मुझे रवि के बारे में नहीं पता है कि रवि कहाँ पर है। ठीक है, मैं सिर्फ उसके बारे में जानना चाह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि रवि कहाँ पर है। सामने वाला व्यक्ति मुझे बताएगा कि जैसे रवि पार्क में है तो वो बोल देगा रवि, रवि इज इन द पार्क। तो ये क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का, ये जो सवाल है इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, इस सवाल का ये जवाब हो गया। ठीक है, यदि हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो रवि इज रवि इन इन द पार्क, तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि रवि पार्क में है कि नहीं, तो आंसर यस में होगा या फिर नो में आएगा।
यदि पार्क yes में no है तो यस में आएगा, नहीं है तो नो में आएगा। तो ये यस नो क्वेश्चन आंसर है, और यस नो क्वेश्चन आंसर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब सामने वाला मुझे ये थोड़ी बोलेगा इसके जवाब में कि रवि दिल्ली में है, रवि बॉम्बे में है, या रवि छत में है। मैंने तो पूछा है कि क्या रवि पार्क में है, तो वो आंसर देगा। यदि पार्क में है तो यस रवि इज़ इन द पार्क, और नहीं है तो बोल देगा नो ही इज़ नॉट इन द पार्क। और यदि सामने वाले को पता नहीं है कि रवि पार्क में है कि नहीं, तो वो क्या आंसर देगा? आई डोंट नो, आई don't डोंट know no नो वेयर वेयर is वेयर रवि इज। आई डोंट नो वेयर रवि इज। जब यहाँ आगे एक सेंटेंस जुड़ जाता है तो पीछे वाला जो सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम करेगा वेयर। इस वेयर का मतलब ये नहीं है कहाँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता रवि कहाँ है। वेयर इज, वेयर रवि इज, दो सेंटेंस को जोड़ दिया इसने। बहुत आवाज़ आ रही है मिष्टी आपकी साइड से। हाँ वो ढोल बज रहे हैं कहीं पे। चलो अब मुझे बताओ, पापा छत में है, इंग्लिश बोलो। हाँ क्या? पापा छत पर हैं। सुनाई नहीं दे रहा। रुकते हैं फिर थोड़ी देर। हाँ, ऑन द रूफ रूफ। अब आप मुझे ये बताओ मिष्टी कि यहाँ पे आपने क्योंकि इस क्यों लगाया है, ये इस क्यों पापा लगाया है? क्योंकि पापा एक है। हाँ, पापा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए यहाँ हाँ, पर इस लगा है। यदि मैं कहती मम्मी मॉम एंड डैड, मम्मी और पापा छत पर हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मॉम एंड डैड चलो मिष्टी आप बोलो। मॉम एंड डैड छत पर है। मॉम एंड डैड ऑन द रूफ। अच्छा, ये नब्या ने बोली है मॉम, एक मिनट, मॉम एंड डैड इन द रूफ बोली। नहीं, आपने इन द रूफ बोला था पहले, ठीक है। अब आप अपना सेंटेंस बदल रहे हो, पर जो आपने पहले बोला था वही लेके चल रही हूँ मैं। और मिष्टी ने बोली मॉम एंड डैड ऑन द रूफ। तो नब्या को तो मुझे लगता है कि पकड़ में आ गई कि उसने कहाँ मिस्टेक करी। मिष्टी आप बताओ, आपका सेंटेंस गलत है तो क्यों गलत है? ये नब्या का है और ये मिष्टी का है। नहीं आ रहा समझ में कहाँ है गलती आपके में। देखो मैं करेक्ट वाला, ये तो रॉन्ग है, मैं इसे रॉन्ग कर देती हूँ। ये भी रॉन्ग है, और मिष्टी का देखते हैं रॉन्ग निकलता है कि नहीं। ठीक है, मेरा सेंटेंस क्या रहेगा? मॉम